₹3.5 की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफ़ा ₹7.41 फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। महंगी बिजली से परेशान सारिफिन के लिए वज़ीर आज़म का तारीखी ऐलान। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट ₹7 से ज़ायद कमी का फैसला। घरेलू सारिफिन के लिए ₹7.41, सनती सारिफिन के लिए बिजली ₹7.59 सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सारिफिन का जून में ₹71 रेट था, अब ₹62.47 होगा। कमर्शियल सारिफिन के रेट में 12% कमी आई है। घरेलू सारिफिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। शहरियों ने बिजली सस्ती करने के हुकूमती ऐलान को ईद का तोहफा करार दिया। गरीब आवाम के लिए तोहफ़ा तो है। मसलन जो पहले इतनी ज़्यादा बिजली का बोझ उन पे पड़ा हुआ था, उसका थोड़ा सा रिलीफ मिला है आवाम को, तो इसकी हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात। यूनिट तो ठीक है, आपकी मेहरबानी है, आपने कम कर दिया, लेकिन जो टैक्स है ना उनके ऊपर कोई नज़रसानी करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले कि आवाम जो है ना देखे कि यार हमने 2000 की यूज़ किया, हमें 2000 ही बिल आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ है, आवाम के बारे में उन्होंने सोचा है, बिजली सस्ती उन्होंने की है। शुक्र है कि कुछ अरसे बाद जो हमें कोई गुड न्यूज़ मिली है कि बिजली ₹7 यूनिट सस्ती हो गई है, और अगर इसी तरह हुकूमत काम करते रहे, दिन ब दिन रिलीफ मिलता जाए, तो हमारे लिए खुशी की बात है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे कि उनको ये यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक टोला पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर गया। ये वही लोग थे जिन्होंने IMF से मुआहिदा किया और इसे तोड़ा। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। मौशी इस्तेकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गई। एक वजीर ख़जाना ने IMF को खतूत भी लिखे। सस्ती बिजली पैकेज की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं थी। वज़ीर आज़म के ऐलान पर ताजिर भी हैरान। सदर FPCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि रिलीफ पैकेज घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद है। इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी, शरह सूद में कमी हुई है, मुल्क अच्छी सिमत में जा रहा है। SM तनवीर बोले, रिलीफ पैकेज पर पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे। उम्मीद है हुकूमत बिजली की रेट को मजीद कम करेगी। सूबाई वज़रा का बिजली सस्ती करने का ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया है। नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नून लीग अवामी उमंगों पर पूरा उतरेगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शाफे ने भी हुकूमती इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सेहत के मैदान में इन एक्शन। गंगाराम सर्विसेज जनरल अस्पताल समेत सूबा भर के अस्पतालों के अचानक दौरे करने का फैसला। नाकिस इंतजामात पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज इससे कबल म्यू और जिना अस्पताल के दौरे कर चुकी हैं। बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और हमेशा ही पानी जो है वो सेंसिटिव इशू रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। क्या आप जिन लोगों को वहाँ पे ज़मीनें दे रहे हैं उनको सिर्फ 90 दिन के लिए दे रहे हैं? क्या आप सिर्फ 90 दिन के लिए वहाँ पे ज़मींदारा करेंगे या वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, ज़राअत का वहाँ पे काम करेंगे, बाकी 9 महीने क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है
कि मैं पूरे 3 महीने, वैसे 70 दिन का ये कह रहे हैं, लेकिन पूरे 3 महीने के लिए मान लेता हूँ, बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहाँ से देंगे? मुल्क में पानी की 20% कमी हो चुकी है। क्या जिनको ज़मीन दी जा रही है वो सिर्फ 90 रोज़ के लिए है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आपने नॉन इशू खड़ा किया, पहले 2 सूबों के हालात ख़राब हैं, अब तीसरे में भी करना चाहते हैं। मंसूबा बिल्कुल काबिल अमल नहीं, बताएं कौन सी नहर बंद कर रहे हैं? नई नहरों पर सिंध में बहुत एहतजाज हो रहा है। पंजाब किसी का हक छीना है, ना किसी को अपना हक खाने देता है। नहरों पर सियासत करना सिंध का काम कर रहा है, यहाँ ये नहीं होता। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का रोल अदा किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोली, सिंध वाले कहते हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश होने के बाद कायमा कमेटी के सपुर्द। कायमा कमेटी को बिल पर मुशावरत के लिए 3 माह का वक्त दरकार। बिल कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ईद उल फितर के बाद रोज़गार की फ़िक्र। छुट्टियां ख़त्म होते ही सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज़ दोबारा खुल गए। आबाई इलाकों में ईद मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर आज भी मुसाफिरों का रश। परदेसियों का कहना है कि ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद अब रोज़गार के लिए लाहौर का रुख कर रहे हैं। ईद बड़ी अच्छी गुजरी है। गाँव गए सी ईद वेखने वास्ते, वापस आ रहे हैं लाहौर। हमारी बहुत अच्छी ईद गुजरी, हमें छुट्टियां हुई थी, हम छुट्टियों में अपनी नानों के घर गए। बहुत मज़ेदार ईद सी, बहुत अच्छी गुजरी। अब गांव से वापस आए हैं लाहौर, फिर अपने काम पे। अभी ईद मना के आ रहे हैं, फैमिली के साथ गए हुए थे गांव, बड़ा मज़ा आया है और रश भी काफ़ी था। IG पंजाब ने मुतअद्दिद पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। SP कैंट अवैस शफीक तब्दील, SP सिटी कासी अली रसा SP कैंट तैनात। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद को SP सिटी लगा दिया गया। बिलाल अहमद SP ऑपरेशन सिटी डिवीजन तैनात। मोहम्मद अफसल को DSP MT वर्कशॉप। जमील अहमद साजिद DSP ऑपरेशन PHP हेडक्वार्टर तैनात। एसआर अली को SP ऑपरेशन इकबाल टाउन की जिम्मेदारियां मिल गई। लाहौर के मुख्तलिफ थानों के SHOs और चौकी इंचार्ज तब्दील। इंस्पेक्टर शबिया रियास SHO मुस्तफ़ाबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर नवीद असलम को थाना न्यू अनारकली रिपोर्ट का हुक्म। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एतजाज़ आरिफ SHO मुस्तफ़ा टाउन तैनात। अंसर नवाज वाहदत कॉलोनी से SHO बाटापुर। अब्दुल वाहिद बाटापुर से SHO वाहदत कॉलोनी तैनात। थाना डिफेंस A से सब इंस्पेक्टर रमानुल्ला इंचार्ज चौकी PCHS फैक्ट्री एरिया तैनात। IG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबार, तजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़। वफाकी हुकूमत ने आसान कारोबार बिल 2025 तैयार कर लिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त। आसान कारोबार बिल 2025 पर अपनी तजवीज़ मांग लें। कारोबार, तजारत और सरमायाकारी में पेचीदा और मुश्किल रेगुलेटरी शराइत को ख़त्म किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज़ में प्रोफेसर्स की कमी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन के बावजूद 7 प्रोफेसर तैनाती के मुंतज़िर हैं। सिलेक्ट होने वाले प्रोफेसर्स में फ़रहान रशीद, बिलाल गफूर, आसमा नाज, मजीना आरिफ शामिल। प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी में ख्वाजा मासूमा गजनफर, अब्दुर्रहमान और राबिया उज़्मा शामिल हैं। चौधरी शुजात हुसैन और शाफे हुसैन से नदीम पहलवान की मुलाकात। पंजाब में तजारती तरक्की और सरमायाकारों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और कारोबारी मौक़े को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा। चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहत याबी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई।
स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फ़हमुल कुरान खसूसी कोर्सेज शामिल। हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट आवर्स फ़हमुल कुरान के होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम आला तालीमी इदारों को आगाह कर दिया। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 2 कोर्सेज शामिल करने की हिदायत। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को जुर्माना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5% जुर्माना किया गया। कप्तान रिजवान अली ने गलती कबूल कर ली। पाकिस्तान को मैच फीस का 5% जुर्माने की मद में अदा करना होगा। पहले वनडे मैच में भी सिल्वर ओवर रेट पर पाकिस्तान को 10% जुर्माना हुआ था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास ने नए सदर की मंजूरी का ऐलान किया। क्या मोहसिन नकवी का एशिया क्रिकेट को नई बुलंदियों तक ले जाने का ऐलान। कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने पर मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। खेल की तरक्की और रवाबित को तेज़ करने के लिए तमाम मेंबर बोर्ड्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। और आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। थाईलैंड वीमेंस क्रिकेट टीम इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। थाईलैंड वीमेंस क्रिकेट टीम का 19 रुकनी दस्ता लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा। थाई टीम जुमा के रोज़ पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम के साथ डे नाइट वार्म अप मैच से अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी।